हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य की सेकेंड वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 39 क्वेश्चन नंबर तक फर्स्ट वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मैं चला रहा हूं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप यदि हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में रखे हैं तो आप इसको तो घोल करके पी ही जाइए। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। कह रहा है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं। तो विश्व में सर्वाधिक भाषाएं अपने देश भारत में बोली जाती हैं। भारत में विश्व की सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार? 343(1) के तहत, 343(1) के तहत ये राजभाषा है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? तो वह हैं चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की और ये रचना हिंदी भाषा की प्रथम महाकाव्य कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है। तो बांगरू बोली का खड़ी बोली से निकट संबंध है। किस बोली से? खड़ी बोली से बांगरू बोली का निकट संबंध है। नेक्स्ट है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। और परीक्षा गुरु जो है ये प्रथम उपन्यास है और इसकी रचना किसने की? श्रीनिवास दास जी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है। तो फ्रेंड्स, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी जी हैं। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन हैं? तो राधेलाल द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक युग के चरण हैं। तो आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। तो आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। नेक्स्ट है, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि साहित्यकार अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो फ्रेंड्स, अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। तो किसने दिए हैं? वो मिश्र बंधु ने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है?
तो फ्रेंड्स ये जो कथन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है। ये जो कथन है किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लाल पीला होने का अर्थ है। तो लाल पीला होने का अर्थ होता है क्रोध करना। आप मुहावरा जानते हैं, तो वही है कि लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो लाल पीला होने का अर्थ होता है कि क्रोध करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। तो आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? अप्रिय लगना। क्या होना? अप्रिय लगना। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है, आसान है, मगर बहुत ही मतलब यूजफुल है। आप कह सकते हैं कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कुल 7 कांड हैं। नेक्स्ट है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर वनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। क्या है? कि सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर वनमाल। ये पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो जी ने खड़ी बोली की विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। किसके विकास में? खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? तो वो है नाटक साहित्य का हिस्सा है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा, आप कह सकते हैं कि भारत दुर्दशा क्या है? वो नाटक साहित्य है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। फ्रेंड्स, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो वह है महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वह है देवसेना का। फिर से देख लेते हैं, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये जो कथन है स्कंदगुप्त नाटक किसने लिखा है पता है? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो स्कंदगुप्त नाटक का एक पात्र है देवसेन, ये उसके द्वारा कही गई बात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? वेरी गुड क्वेश्चन। ये है श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन में। देखिए नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। क्या है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता मिली है। आप कह सकते हैं कि रामचरितमानस में
भक्ति रस की प्रधानता का वर्णन है या भक्ति रस का वर्णन है। नेक्स्ट है नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स नमक का दरोगा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट है प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हैं। नरेंद्र शर्मा प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो वो है कृष्ण भक्ति। कौन सी भक्ति है फ्रेंड्स? कृष्ण भक्ति शाखा प्रेम लक्षणा भक्ति को भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मूल आधार बनाया है। नेक्स्ट है कि हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो हरिश्चंद्री ग्रंथ हिंदी का सर्व शब्द का प्रथम प्रयोग रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। वो कौन है? तो वो है कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। तो वो कौन सा कवि है? कबीरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 लिखा है। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा की राजभाषा है। तो फ्रेंड्स त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे फ्रेंड्स।